एक समय आसमान पर राज करने वाले गिद्ध आज खुद विलुप्ति की कगार पर क्यों पहुंच गए हैं? क्या गायों ने ली है गिद्धों की जान, या फिर इंसानों की एक गलती ने करोड़ों गिद्धों को समाप्त कर दिया? अगर गिद्ध खत्म हो गए तो क्या इंसानों की सेहत और पर्यावरण दोनों खतरे में पड़ जाएंगे? आज की इस खास बहस में हम लोग जानेंगे गिद्धों का सच, उनकी मौत का रहस्य और उन्हें बचाने की आखिरी उम्मीद क्या है। नमस्कार, सुनीता टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं पूजा नाथन। इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से इकोलॉजी में रिसर्च किया है। इकोलॉजिस्ट होने के साथ साथ पर्यावरण के संदर्भ में भी गहरी जानकारी रखती है। पूजा, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। पूजा, गिद्धों की विलुप्ति का कारण क्या है, इस पर तो हम लोग आगे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग ये जानना जरूरी है कि गिद्ध जो समाप्त हो रहे हैं, जो विलुप्त हो रहे हैं, वो इंसान पर और पर्यावरण पर क्या असर डाल सकते हैं, इसके बारे में बताइए। तो गिद्ध हमारे इकोसिस्टम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ये इंग्लिश में स्कैवेंजर के नाम से जाने जाते हैं, जो शवभक्षी होते हैं। जैसे गाय या कोई भी जानवर जब मर जाता है, उनके मांस पर ये अपना खाना खा लेते हैं और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अंग है इकोसिस्टम के, क्योंकि जो मांस पड़ा हुआ रहता है उसमें काफी संक्रमण पल सकता है, काफी बैक्टीरिया, पैथोजेंस पल सकते हैं और ये गिद्ध अपने बहुत एसिडिक पाचन शक्ति के माध्यम से इन सारे बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं। तो इनको एक तरह का इकोलॉजिकल डिसइंफेक्टेंट माना जा सकता है। तो जब गिद्ध का संख्या उत्तम है, अच्छा है, तो ये सारे जो मरे हुए जानवर के लाश तुरंत गायब हो जाते हैं और इन्फेक्शन का फैलना बहुत कम हो जाता है। गिद्धों के नहीं रहने से इंसानों पर क्या असर पड़ रहा है? तो गिद्धों के नहीं होने से इंसान पर काफी इनडायरेक्ट असर पड़ सकता है। जैसे मैं बताई आपको कि गिद्ध जो पड़े हुए लाश हैं उनको खा लेते हैं, तो उससे सारे पैथोजेंस खत्म हो जाते हैं और लोगों को इन्फेक्शन नहीं होती है। रिसेंटली एक स्टडी निकला था जिसमें पाया गया कि गिद्धों की विलुप्त होने के कारण उन्होंने पाया कि कुत्तों की संख्या काफी बढ़ गई, क्योंकि जो लाश पड़े हुए होते हैं उनको गिद्ध तुरंत खा लेते हैं। जब ये गिद्ध विलुप्त हो गए तब ये भूमिका कुत्तों ने निभाने लगा, लेकिन कुत्ते उतने इफेक्टिव नहीं हैं जितने गिद्ध हैं। तो कुत्तों की संख्या बढ़ गई, इसलिए रेबीज की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई और इस वजह से रेबीज वैक्सीन का अभाव पड़ गया इंडिया में। और अल्टीमेटली इस पेपर में पाया गया, जो 2024 में प्रेस में आया था, कि लगभग 5 साल में 5 लाख लोगों का मौत ऐसे गिद्ध के ना रहने की वजह से फैला हुआ इन्फेक्शन से या रेबीज से बढ़ गया था। तो एक इनडायरेक्ट इफेक्ट है, पर एक काफी मजबूत इफेक्ट है गिद्धों की विलुप्ति का। हवाई यात्रा शुरू होने से भी जो ऊंचे उड़ने वाले पक्षी जो है समाप्त हुए, ऐसा सुनने में आता है। बहुत सारे तर्क हैं। कहीं कहीं ये भी सुनने में आता है कि गायों के चलते गिद्धों की मौत हुई या अन्य जानवरों के चलते गिद्ध समाप्त होने लगे। हाँ बिल्कुल। मैं तो 90s की चाइल्ड हूँ, तो जब मैं बड़ी हो रही थी मैं एकदम गिद्ध नहीं देखी थी, और ये शायद इसलिए है क्योंकि मिड 90s के आसपास गिद्धों का पॉपुलेशन लगभग 95% गिर गया था, मतलब एक्सटिंक्शन ही हो गया था उनका। और ये इसलिए ही हुआ क्योंकि इंडिया में गायों की संख्या शायद दुनिया में सबसे बड़ा है, कैटल लाइव स्टॉक का। और जैसे हमको बीमारी होती है उनको भी बीमारी होती है, और उनको एक पेन किलर दिया जाता था और इसका नाम है डाइक्लोफेनेक। तो फिर पता चला अर्ली 2000s में कि जो डाइक्लोफेनेक गायों को दिया जा रहा था, उन्हीं के लाश पर गिद्ध खा रहे थे, और ये डाइक्लोफेनेक गिद्धों के किडनी को फेल कर देता था, और इसलिए गिद्ध अचानक से बहुत कम संख्या में पाए जाते थे। तो बड़ी संख्या में गिद्ध जो है खत्म हो गए। वो गायों को जो इंजेक्शन दिया जाता था
और गायें जो मर जाती थी उनकी लाशों को खाने की वजह से गिद्धों की किडनी फेल हो गई और अचानक से वो विलुप्त हो गए, जिसके चलते बहुत कम संख्या उनकी बची। पूजा, हम यही बताना चाह रहे हैं कि हम लोग अपने बचपन में, चूंकि हम लोग काफी पहले हैं, आपसे एज में काफी बड़े हैं, तो हमने अपने बचपन में देखा था कि कहीं भी कोई लाश या मांस रहता था तो हम लोग कैसे उसको पहचानते थे कि कहीं कोई लाश पड़ी है। जब गिद्धों का झुंड आके आसमान में उड़ने लगता था तो हम लोग समझ जाते थे कि आसपास में कोई लाश पड़ी है। तो बड़ी संख्या में गिद्ध थे, बड़ी संख्या में हमने गिद्ध देखे हैं और देखा है कि वातावरण में जैसे कहीं भी कोई लाश पड़ी है गिद्ध आ जाते थे और हम लोग पहचान जाते थे कि कहीं ना कहीं कोई लाश सड़ रही है, इसीलिए गिद्ध इतनी बड़ी संख्या में नीचे उतरे हैं आसमान से। तो ये तो एक कारण हुआ, ये इंजेक्शन। यानी ठीक है, गायें डायरेक्टली गिद्धों की मौत का कारण नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली गायों का मांस खाने से ही गिद्धों की मौत हुई है। और शायद अन्य जानवर भी इस तरह का जो दवाएं इस तरह की लेते होंगे या उनको दी जाती होंगी, उसका भी प्रभाव पड़ता होगा। इसके अलावा भी कोई और कारण है क्या गिद्धों की विलुप्त होने का? विलुप्त होने का शायद यही सबसे बड़ा कारण है और सबसे अधिक तेज वाला कारण। लेकिन अभी गवर्नमेंट काफी इनिशिएटिव्स लॉन्च की है गिद्धों को फिर से वापस ले आने के लिए, लेकिन ये उतने तेजी से गिद्धों की संख्या को बढ़ाने में असमर्थ रहे हैं, इसलिए क्योंकि गिद्धों का हैबिटेट काफी हमारे देश में अच्छे से प्रिजर्व नहीं हो रहे। तो हमारी तरफ से अगर हम लोग वन या नेचुरल हैबिटेट को जारी रखें, फिर गिद्ध के संख्या को और बढ़ावा मिल सकता है। और काफी इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, जिसमें अंडों को लिया जाता है और उनका पालन पोषण किया जाता है, और जब वो गिद्ध आते हैं और बड़े होते हैं उनको वन में छोड़ दिया जाता है। तो यही सब कुछ इनिशिएटिव्स हैं, लेकिन अभी भी गिद्धों की संख्या बहुत ही कम है। जितना तेजी से वो कम हुआ उतनी तेजी से पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही है। मेरे ख्याल से ये भी इनिशिएटिव लेना जरूरी है कि जो जानवरों को जो इस तरह की दवाएं दी जा रही हैं जो गिद्धों के लिए घातक हैं, वैसी दवाओं पर रोक लगाई जाए और उस तरह की दवाएं उन जानवरों को न दी जाए, क्योंकि गिद्ध बढ़ेंगे तो वो तो भाई आएंगे ही, उनका शव का भक्षण करना ही उनका मेन भोजन है और उसी पर वो जीवित रहते हैं। तो इसलिए ऐसी दवाओं से बचना, इस तरह के सरकारी कार्यक्रम बनाना जिससे इस तरह की दवाएं जानवरों को ना दी जाए, सेफ मेडिसिन दी जाए जो कि गिद्धों के लिए घातक ना हो। तो ये एक बड़े पैमाने पर प्रोग्राम बनाने की जरूरत है। और हम लोग, ऐसा लगता है कि जिस तरह से हमारे यहाँ प्रोग्राम बनाए जाते हैं उस पर बहुत ही ढीला अमल सुनिश्चित किया जाता है। इतनी सतर्कता, इतनी जागरूकता, अवेयरनेस नहीं है, आम लोगों में भी नहीं है। सरकार भी अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, लेकिन सरकारी योजनाओं का भी हाल थोड़ा ढीला ढाला ही रहता है, जिसके चलते पर्यावरण को शुद्ध करने वाले गिद्ध लगातार गायब हो रहे हैं और ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। गिद्धों के नहीं होने से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, ये तो हम जान गए पूजा, लेकिन गिद्ध के होने से जो शुद्धता आएगी, जो शुद्धिकरण होगा, उसके लिए ये जरूरी है कि गिद्धों को बचाया कैसे जाए। आपको क्या लगता है कि एक आम आदमी, एक जो क्या कर सकता है इस फील्ड में, सरकारें क्या कर सकती हैं, और जो पर्यावरणविद हैं वो क्या भूमिका निभा सकते हैं, किस तरह से गिद्धों को विलुप्त होने से बचाया जा सकता है, उनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है? आपने सही कहा कि गवर्नमेंट्स को इनिशिएटिव लेनी चाहिए और लिए भी है। वो डाइक्लोफेनाक नाम की दवाई को बैन किया गया था 2000s में, लेकिन वो मनुष्यों में प्रयोग होता है तो उसको पूरी तरह से मार्केट से निकालना उस समय पॉसिबल नहीं था। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने शायद 2008 में पूरी बंदी लगाई और धीरे धीरे डाइक्लोफेनाक का मार्केट में चालन कम हुआ है और रिप्लेसमेंट्स का वितरण हुआ है। लेकिन जैसे आपने बोला, धीरे धीरे ही हो रहा है, लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है। आम आदमी काफी कुछ कर सकते हैं। जैसे इस गिद्ध वाले इश्यू में अभी ज्यादा गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूरी है, लेकिन आमतौर में हम लोग अपने आसपास के प्रकृति को
देख सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या है, ताकि हमको पता चले जब कुछ मिलना बंद हो गया। जैसे आपने सुना होगा कि गौरैया की संख्या काफी कम हुई है, बिल्कुल और जैसे गिद्ध की संख्या। ये सब बड़े बड़े प्राणी हैं जो दिखते हैं, और जब ये नहीं दिखते हैं हमको पता चलता है कि क्या हो रहा है, कुछ इनको क्या अफेक्ट कर रहा है। लेकिन दुनिया में सबसे बड़े संख्या में छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जैसे कीड़े, जैसे पौधे। तो हम ज्यादा ऑब्जर्व करेंगे, जानेंगे कि हमारे आसपास में क्या प्राणी है, तभी हमको पता चलेगा जब ऐसी कुछ विलुप्ति हो रही है। तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप सब लोग थोड़ा अपने आसपास के पर्यावरण, प्रकृति को देखिए, समझिए और पहचानिए कि क्या क्या प्राणी है आपके आसपास, क्योंकि जो हम लोग डेटा कलेक्ट नहीं कर रहे हैं उसके बारे में कभी हम लोग जान नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें पर्यावरणविदों की भी भूमिका है कि वो भी ऐसे कार्यक्रम, रिसर्च प्रोग्राम चलाएं और साथ में आम लोगों को भी जागरूक करें। मेरा भी जो बचपन बीता है, हमने बहुत सारे छोटे छोटे, जैसे केंचुए आज दिखते ही नहीं है हम लोग को। नहीं तो हम लोग को याद है, बरसात होती थी तो मिट्टी, थोड़ा सा मिट्टी को हमने खोद दिया तो उसमें केंचुए निकल जाते थे, जो कि अमृत हैं खेती के लिए, पौधों के लिए। लेकिन वो केंचुए आज एकदम दिखते नहीं है। हम खाद और कीटनाशकों के प्रयोग ने उनको खत्म कर दिया। तितलियां इतनी दिखती थी मौसम में, रंग बिरंगी तितलियों से पूरा बागान सज जाता था। हम लोग छोटे छोटे थे, दौड़ दौड़ के तितलियां पकड़ते थे। आज कोई बच्चा, हमको लगता है, वो तितलियों को नहीं देख पाता है। तो ऐसे से बहुत छोटी छोटी प्रजातियां, कीड़े मकोड़े। और एक बात और, इस प्रकृति ने जो पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए, पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने के लिए हर जीव की भूमिका है, वो जीव चाहे छोटा हो या बड़ा हो। इसलिए जरूरी है कि हम लोग एक ऐसा सस्टेनेबल वातावरण तैयार करें जिसमें सबके लिए जीवन हो। मनुष्य सिर्फ अपने जीने के लिए दूसरों को मारता चला जा रहा है, ये बहुत ही खतरनाक है। और ये तभी रुकेगा जब हम ये समझें कि हमारे यहाँ एक एक जो छोटी छोटी चीजें, जीव हैं, जंतु हैं, वो भी हमारे वातावरण को स्वच्छ रखने में, पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने में भूमिका निभाते हैं। तो दर्शकों, आज की हमारी चर्चा मुख्य रूप से गिद्धों पर थी, और पर्यावरण को लेकर हमारी ये चर्चा विभिन्न चरणों में जारी रहेगी, क्योंकि इस पर बात होनी बहुत जरूरी है। पूजा, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी ऐसी चीजों से हम रूबरू हुए जिसके बारे में हम लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं। उम्मीद है आप लोगों को भी ये चर्चा अच्छी लगी होगी। हम यदि अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।